Students, now we will be taking the cases of finding the equivalent resistance between the diagonal points of a cubical skeleton of resistors. We have constructed a cube with 12 resistors of equal value along the edges of a cube. तो इस तरह के केस में हमारे पास तीन टाइप की जनरली प्रॉब्लम आती है कि अगर हम इन पॉइंट्स को से माने 1, 2, 3, 4, इस पॉइंट को 5, 6, 7 और 8। तो पहला केस तो हमारे पास आता है कि हमें बॉडी डायगोनल के अलोंग वैल्यू निकालनी हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। बॉडी डायगोनल का मतलब इस क्यूब की ये जो एज है फर्स्ट और ये जो सेकंड है इनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना, मींस इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में। बॉडी डायगोनल के अबाउट जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हम निकालेंगे वो आएगा 5/6 ऑफ आर, यदि आर हर एक रेजिस्टेंस के वैल्यू है। सेकंड केस आता है हमारे पास एज डायगोनल। एज डायगोनल के अबाउट वैल्यू आएगी 7/12 ऑफ आर। और थर्ड केस आता है हमारे पास फेस डायगोनल। अब ये एज और फेस डायगोनल कौन से पॉइंट हैं वो भी देखते हैं। इसकी वैल्यू आएगी 3/5 ऑफ आर। तो बॉडी डायगोनल तो से किस पॉइंट के बीच में है? सिर्फ 1 और 6 के बीच में, इस तरह से कह दीजिए, या से कह दीजिए 2 और आपके पास 7 के बीच में, या इधर कह दीजिए कि 3 और 8 के बीच में। तो आपके पास 1, 6, ठीक है, या फिर आप ये कह दीजिए कि अबाउट 2 and 7। अब एस की बात करते हैं। एस का मतलब एक किनारी या तो 1 और 8 के बीच में, या 7 और 8 के बीच में, या 4 और 7 के बीच में, या 3 और 6 के बीच में, या 3 और 2 के बीच में, या 2 और 5 के बीच में। ठीक है, तो हमारे पास हम एस की बात कर लेते हैं सपोज 1 और 8 के बीच में, या आपके पास 7 और 8 के बीच में, कोई भी तो पॉइंट ऐसे जो एस के लो। तीसरा केस है फेस, क्योंकि हमारे पास 6 फेस हैं, एक ये फेस है, एक ये फेस है, एक ये फेस है, बैक साइड फेस है, इधर लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड। तो इस फेस के जो डायगोनल, ये डायगोनल या ये डायगोनल, ठीक है, इसका ये डायगोनल या ये डायगोनल, इसे डायगोनल के अबाउट और भी फेस के डायगोनल, तो इसे फेस का डायगोनल हम ये बोले ये वाला डायगोनल, से 1 और 3 के बीच। तो अब ये वैल्यू निकालनी है, नहीं बता दिया कि ये वैल्यू ये आएगी। याद रखने के लिए, ध्यान रखने के लिए कि ये वैल्यू क्या क्या हो सकती है, किसके लिए क्या होंगी, तो हम इस तरह से लिख देते हैं इसको। हम पहले केस ले लेते हैं से एज का, फिर फेस और फिर बॉडी। और रेजिस्टेंसेस की वैल्यू सबके लिए जो आर 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 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय डिवाइडेड। सो ये आर 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 इनके डिवीजन कर दिए हमने। एस के लिए ले 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7। ठीक है, तो आपकी एस के लिए वैल्यू होगी 7r/2, 7r/12 सॉरी। फेस के लिए होगी 3r/4, 3r/4, और बॉडी के लिए होगी 5r/6। बॉडी डायगोनल के अबाउट 5r/6, एस के अबाउट 7/12 और फेस के अबाउट 3/4। 1 बाय 1 इन केसेस को हम डिस्कस करेंगे और हम इन प्रॉब्लम्स को सोल्व करेंगे यूजिंग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या इनकी कुछ शॉर्टकट अल्टरनेटिव से। ठीक है, तो पहला केस हम लेते हैं कि बॉडी डायगोनल के अबाउट निकालेंगे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अबाउट द पॉइंट 1 एंड से 6, इस केस में 1 और 6 के बीच में रहेगी। ठीक है, और यूजिंग द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये अपने रिजल्ट ध्यान रखने का वो है कि कैसे हम ध्यान रखेंगे डायरेक्ट रिजल्ट क्या क्या इनके होंगे। तो हमारे पास जो ये बॉडी डायगोनल के पॉइंट है, इस फिगर में हमने जो मार्क कर रखे हैं 1 और 6, ये 1 पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज 6। तो इन पॉइंट को हम पोटेंशियल देंगे, ये से पॉजिटिव एंड और इसको नेगेटिव एंड, एन लिख दिया। पी का मतलब इसको पॉजिटिव पोटेंशियल दे दिया और ये नेगेटिव, ये फिक्सेस हमने अज्यूम कर लिया और एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया सपोज। ठीक है, की को जब क्लोज करेंगे
तो ये बैटरी इस क्यूबिकल नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंसेस को करंट देगी, मींस ये करंट ड्रा करेंगे रेजिस्टेंसेस, तो जितना करंट यहाँ से ड्रा करेंगे वापस उतना रिटर्न हो जाएगा इसमें। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने की कि इस पॉइंट पे जाने के बाद यहाँ पे हमारा पोटेंशियल इस पॉइंट का जो है वो सभी रेजिस्टेंसेस इन तीनों रेजिस्टेंसेस के लिए सेम है। तो इसका मतलब जब रेजिस्टेंस की वैल्यू भी सेम, पोटेंशियल की वैल्यू भी सेम, तो इन तीनों आर्म्स के अंदर जो करंट जाएंगे वो भी कैसी वैल्यू की जाएंगे, सेम वैल्यू। जितना करंट इधर जाएगा उतना ही करंट इधर, उतना ही करंट इधर। सपोज मैं इसको आई अगर मानता हूँ तो इसके अंदर I/3, इसके अंदर भी I/3 और इसके अंदर भी I/3, फिर आगे जाकर के एक जंक्शन और बन जाएगा और कोई इक्वल रेजिस्टेंस, फिर दोबारा से डिवीजन होगा उनका दो पार्ट में, तो I/3 और I/3 डिवाइड हो गए तो ये I/6 और इसमें भी I/6 आएगा। लेकिन जो फैक्टर आपके पास 1/3 या 1/6 सारे फ्रैक्शनल आ रहे हैं, इस फ्रैक्शनल को हटाने के लिए मींस आपकी जो लास्ट जो डिवीजन हुआ वहां पे 1/6 पार्ट जा रहा था, तो उसका अगर 6 टाइम दे दें, 6 टाइम का मतलब 6 into I/6, तो करंट आपके पास I आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे करंट I ना लेने की वजह हम कितना ले लें, 6I ले लें। ये केवल हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास फ्रैक्शनल डिवीजन ना हो करंट का, अदरवाइज आप I लेकर के भी कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, या 3I लेकर के भी कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर 6I करंट माना हमने तो यहाँ पे 6I रिटर्न कर जाएगा, अगर 3I माना तो 3I, उसके अकॉर्डिंग ही अपने डिवीजन कर लेंगे। तो हमने जब 6I करंट लिया तो यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट, तो 6I के 3 इक्वल पार्ट होंगे, तो कितने होंगे वो, दे विल बी 2I एंड 2I। ठीक है, अब ये जो 2I करंट इस पार्ट पे जाकर के फिर डिवाइड होगा तो कितने पार्ट हो जाएंगे, I, और इधर की तरफ ये इस ब्रांच के अंदर कितना आ गया I, ये वाला मैं मिटा देता हूँ, जब फेस डायगोनल करेंगे तब कर लेंगे। ठीक है, इस साइज के ऊपर ये I और ये I। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे जो करंट एंटर करेगा तो 2I दो पार्ट में डिवाइड होगा, इधर की तरफ I, और ऐसे इस पार्ट के अंदर भी कितना होगा, I होगा। ठीक है, फिर इस पॉइंट पे जो 2I करंट एंटर किया था वो इस आर्म के अंदर I, और सॉरी हाँ, इस पॉइंट पे ये करंट आया था ये I, और इधर से I आया था, तो ये I और I मिलकर के 2I होगा। यहां से ही करंट 2I आ चुका है। ऐसे ही जो हमने बात करी थी तो इस पॉइंट से ही करंट गया था यहाँ पे I। ठीक है, इस आर्म के अंदर इस जंक्शन से आ रहा था करंट 2I, तो 2I के दो पार्ट डिवाइड हुए, एक I इधर की तरफ डिवाइड हो गया और एक I इधर की तरफ डिवाइड हो गया। तो यहाँ से जो करंट I आया था थर्ड पे, और इधर से फोर्थ से थर्ड की तरफ आया था I, तो I और I मिलकर के इधर की तरफ वापस फिर 2I आ जाएंगे। यहाँ से जो करंट आया I इस 7 पे, ऐसे ही 4 से 7 की तरफ ये करंट आया I, तो इसका मतलब इधर की तरफ इस जंक्शन की तरफ करंट जो रिटर्न होगा वो 2I रिटर्न हो जाएगा। तो इसका मतलब इस पॉइंट 6 पे जो जंक्शन हुआ उसके ऊपर 2I करंट यहाँ से एंटर कर गया, 2I यहाँ से एंटर कर गया और 2I इस पॉइंट से, तो टोटल 2I 6I वापस रिटर्न हो गया। ठीक है, अब हम इनके क्लोज पाथ लेंगे, और वो क्लोज पाथ कौन सा है उसको मैं मार्क कर देता हूँ, नेम कर देता हूँ ABCD, और क्लोज पाथ हम लेंगे कौन सा, अप्लाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ ऑन क्लोज्ड लूप। क्या नाम है, ABCDEA, इसको E मान लेते हैं, ABCDEA। ठीक है, तो इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखिए रेजिस्टेंस की वैल्यू तो R और करंट की वैल्यू 2I। ठीक है, तो आपके पास जब ये एंड है करंट इधर की तरफ जा रहा है तो ये पॉजिटिव एंड है और ये नेगेटिव एंड है, तो हमारे पास इधर से इधर की तरफ जा रहा है तो पोटेंशियल नेगेटिव हुआ ना, फाइनल पोटेंशियल इसको नेगेटिव लिखा जाएगा, तो -2IR, दैट इज -2IR। ठीक है, ऐसे इधर की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे कितना होगा, वही -IR, फिर इधर की तरफ जा रहे हैं फिर -2IR, क्योंकि यहाँ पे करंट की वैल्यू 2I है, फिर इधर की तरफ आ गए, यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, फिर ये आपके पास सेल आ गई, सेल के नेगेटिव से कहाँ पहुंचे, पॉजिटिव पे, इस पोटेंशियल गेन वो आपको कितना +E और इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपके पास -2IR 4 एंड दिस इज 5, सो दैट इज -5IR + E इक्वल टू 0, और यहाँ से इसको टर्म को उधर ट्रांसफर कर देते पॉजिटिव हो जाएगी, E इज इक्वल टू 5 टाइम्स I स्मॉल r, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब अगर हम ये माने कि हमारा जो पॉइंट 1 है और जो 6 है उसके बीच में इन सभी रेजिस्टर्स को लेकर के जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, से 1 पॉइंट और 6 पॉइंट के बीच में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो अगर हम R मान ले, ठीक है, तो इस 1 और 6 के बीच में
क्या कनेक्टेड है आपके पास, एक सेल कनेक्टेड है जिसकी ईएमएफ आपके पास ई है, और उस सेल से ये जो पूरा नेटवर्क है रेजिस्टेंसेस का वो कितना करंट ड्रा कर रहा है 6i, यहाँ से 6i करंट जा रहा है, यहाँ 6i करंट जा रहा है। तो अब इस लूप के ऊपर हम क्या अप्लाई कर दे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। कौन से बात के ऊपर, इसको अगर नाम दे दे ए, कोई और नाम दे दे सपोज के एल एम एन, ठीक है। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ ऑन के एल एम एन के, तो यहां से करंट जा रहा है कितना 6i, ठीक है। तो ये वाला तो एंड है इसका पॉजिटिव एंड और ये वाला एंड है नेगेटिव, तो फार इन पोटेंशियल हो रहा है तो नेगेटिव बोलेंगे, तो कितना -6IR, ठीक है। यहाँ आएंगे तो सेल की फाइनली क्या हुआ, नेगेटिव से पॉजिटिव पहुंचे, तो इसके रेट कैसे लिखेंगे +E इक्वल टू 0, सो इट मींस दैट E इज इक्वल टू 6I और कैपिटल R। ये आपके पास सेकंड इक्वेशन। अगर फर्स्ट और सेकंड को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों से की वैल्यू आ रही, तो आपके पास फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो फर्स्ट और सेकंड को आप कंपेयर कर दीजिए, तो आपके पास वैल्यू आ रही है दैट इज 6IR, ये भी वैल्यू, और वहां से वैल्यू आई थी हमारे पास 5I इंटू स्मॉल r, ठीक है। तो यहाँ से I से I कैंसिल हो गया, तो कैपिटल R की वैल्यू आएगी 6 इधर चला जाएगा, 5/6 ऑफ स्मॉल r। ये हम बता रहे थे कि हमारे पास जो बॉडी डायगोनल है उसके बहुत इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू 5/6 ऑफ r आती है, ठीक है। अब हम इसको दूसरे मेथड से सॉल्व करते हैं जिसमें हमें करंट लेने की जरूरत नहीं है। देखिए कि कैसे, हमने ये कहा कि हमारे पास पॉइंट है इस क्यूब के लिए, क्यूब देखिए हम ऐसे बनाए, इनको ज्वाइन कर देंगे और इन पॉइंट्स को मार्क कर रखा था 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और हम निकाल रहे थे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस पॉइंट 1 और 6 के बीच में, यहाँ निकालना है 1 और 6 के बीच में, ठीक है। तो अब आप देखिए कि जब हम यहाँ चलते हैं फर्स्ट से, ये पॉइंट है फर्स्ट, तो फर्स्ट से चलने के बाद हमारे पास 3 डिवीजन हो गए, एक 2 की तरफ, एक 4 की तरफ और एक 8 की तरफ, और कितने रेजिस्टेंस से, ये R और ये भी R, सारे ही R है वैसे। तो 1 से जब हम चलते हैं तो हमारे पास 3 डिवीजन हो गए हैं, एक ये हो गया R, ये 4 की तरफ, एक फिर एक डिवीजन और हो गया, वो किधर की तरफ है, सॉरी ये 2 की तरफ, ये 4 की तरफ, ये 2 ये 4, और नीचे की तरफ किधर है 8 की तरफ, ये 8 की तरफ, ये पॉइंट 8 पे पहुंच गए, ये पॉइंट आपका 1, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे कि हमारे पास 2 पे पहुंचने के बाद 2 डिवीजन हो रहे, एक तो 3 की तरफ और एक 5 की तरफ। आपने देखा था कि हमारे पास जितना करंट इस आर्म के अंदर जा रहा था उतना ही इस आर्म के अंदर करंट जा रहा था, तो करंट इनटू रेजिस्टेंस पोटेंशियल ड्रॉप जितना यहाँ आएगा उतना ही आएगा। इसका मतलब 2 और 4 जो पॉइंट है वो 1 के रेस्पेक्ट में सेम पोटेंशियल पे होंगे, 2 और 4 मींस ये पॉइंट जो है आपके पास सेम पोटेंशियल पे होंगे। ऐसे ही इसी तरह से 5 और 7 भी सेम पोटेंशियल के ऊपर होंगे। तो जब ये पॉइंट 2 और 4 सेम पोटेंशियल पे 1 के रेस्पेक्ट में, इसी तरह से 3 के रेस्पेक्ट में भी 2 और 4 इक्विपोटेंशियल है। ऐसे बात करें 5 और 7 8 के रेस्पेक्ट में इक्विपोटेंशियल है, तो 6 के रेस्पेक्ट में भी इक्विपोटेंशियल है। हमने कहा कि इस पॉइंट 2 से हम 3 पे पहुंच रहे हैं, 2 से कहां पहुंच रहे हैं 3 पे, और एक किधर की तरफ पहुंच रहे हैं 5 पे पहुंच रहे, ठीक है। तो हमने ये कहा कि 2 से चले और एक रेजिस्टेंस आ गया किधर की तरफ 3 पॉइंट पे, और दूसरा पहुंच रहा है कहां पे 5 पॉइंट। ऐसे 4 की बात करें तो 4 पे एक ऊपर की तरफ और एक ही नीचे की तरफ, एक तो इधर जा रहा है 3rd की तरफ जा रहा है, 7 की तरफ जा रहा है। तो एक तो जा रहा है किधर रेजिस्टेंस ये R और ये वैल्यू भी कितनी R, एक तो जा रहा है किधर 3rd की तरफ और एक जा रहा है किधर की तरफ 7 की तरफ। फिर 8 से बात करें तो ये पॉइंट 8 था, यहाँ से आए थे 1 से 8 की तरफ, 1 से 8 की तरफ आए थे, और 8 पे जाने के बाद एक तो 5 की तरफ जा रहा है, एक 7 की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे भी हमने दिखा दिया ये जो 8 था, 8 से भी 2 डिवीजन हुए, और एक तो हमारे पास जा रहा है किधर की तरफ, एक तो जा रहा है 5th की तरफ, एक 7th की तरफ।
तो एक तो जा रहा हमारे पास 5th की तरफ और एक जा रहा है किधर 7th की तरफ। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो थर्ड पॉइंट है और ये थर्ड पॉइंट तो इनके पोटेंशियल सेम होंगे, पोटेंशियल सेम होंगे तो इन दोनों को ज्वाइन कर दे। ये देखिए ऐसे 5th और 5th का होगा, इसको ज्वाइन कर दें, ऐसे 7th और 7th का होगा, ये ज्वाइन कर दें। इधर की तरफ इनके पोटेंशियल ये आपके पास 23 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रेजिस्टेंसेस आपस में 1 2 3 4 5 और 6 आपस में पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे। फिर देखिए कि थर्ड से हम बात करें तो कि हमें तो किसके बीच में निकालना, फर्स्ट और 6 के बीच में। तो 6 तक पहुंचने के लिए एक तो थर्ड से जाया जा सकता है, एक अब यहाँ से किससे जाया जा सकता है, 5th से जाया सकता है, और एक किससे 7 से, एक ही 7 से। तो यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि एक रेजिस्टेंस तो ये जो 5 to 6 लेके जाएगा, एक रेजिस्टेंस ये जो 7 to 6 लेके जाएगा, और एक ये 3rd to 7। तो 3rd to 7 का ये थर्ड था, सॉरी 3rd to कहाँ लेके जाएगा 6, तो 3rd to 6 एक रेजिस्टेंस ये लेकर के जाएगा कितनी वैल्यू का, R वैल्यू का। ठीक है, एक लेके जाएगा 7 से, वो भी कितनी वैल्यू का, R वैल्यू का, और एक किससे लेके जाएगा, सो ये था 5th से, और ये किससे 7 से, तो ये 7 से भी कितनी वैल्यू का लेके जाएगा R का, और कहाँ पहुंच जाएंगे ये पॉइंट 6 के ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है, और 6 से ये पॉइंट का है N और ये P, तो हमें ये तो पॉइंट था कौन सा, P था, और ये कौन सा था N, इनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है। तो अब आप ये देख रहे हैं कि ये जो एंड है सारे एक पॉइंट के ऊपर है, तो इनके पोटेंशियल कैसे होंगे, सेम होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, और इनके पॉइंट क्या है, सबके एक साथ मान रखें तो ये भी होंगे सेम है। तो इसका मतलब ये पार्ट R/3 निकालेगा, क्योंकि R तीनों पैरेलल में, ये तीनों पैरेलल में, और ये 6 के 6 पैरेलल में। तो हम ये दिखा सकते हैं कि हमारे पास ये जो रेजिस्टेंस है ये सारे पैरेलल में। ठीक है, और पैरेलल में कैसे निकालते हैं, इक्वल रेजिस्टेंसेस है, तो Rp इज इक्वल टू होता है R/n, कितने 3 है तो R/3, तो ये आ जाएगा कितना आपके पास R/3। ठीक है, फिर ऐसे ये कितने 1 2 3 4 5 और 6 सबकी वैल्यू R है, तो R/ कितना 6 रेजिस्टेंस तो 6, तो ये आ गया आपके पास कितना R/6। फिर अगेन ये तीनों किसमें पैरेलल में, तो इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज R/3। ठीक है, और अब अगर इन तीनों को सीरीज में जोड़ ले तो वो आपके पास इक्विवेलेंट वैल्यू आ जाएगी। तो आपके पास इनका हमने इक्विवेलेंट निकाला, वो आएगा R/3 प्लस R/6 प्लस R/3। तो इनका एलसीएम आ गया हमारे पास, R इक्विवेलेंट इक्वल टू 6 आ गया, तो 6 लेंगे तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2R, फिर यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ R, फिर यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2R 4R प्लस 1R 5R, दैट इज 5R/6। तो यही वैल्यू हमारे पास आ रही थी जब हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करके वैल्यू निकाल रहे थे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, तो वो भी कितनी आ रही थी 5/6 ऑफ R ही आ रही थी। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरा केस लेंगे जब हमें निकालनी है इस एज के अबाउट 1 और 8 के बाद, और तीसरा केस लेंगे जब किसी डायगोनल से फेस डायगोनल जो आपके पास 1 और 3 के बीच में। सो अब हम एज डायगोनल के अबाउट कोई एज ये 1 8 1 2 6 7 या 3 6, तो हमने ले लिया 1 और 8 के बीच में हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला। तो जब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे तो इस आर्म के अंदर भी करंट जाएगा और उतना ही करंट इस आर्म के अंदर जाएगा। ठीक है, और ऐसे ही वही का वही करंट यहाँ आकर के रिटर्न हो जाएगा यहाँ से। तो आप ये देखेंगे कि जब हम बात करें इन दो पॉइंट्स 2 और 4 की, मैंने लास्ट में भी डिस्कस किया था उसमें क्यूबिकल नेटवर्क में, कि ये करंट और रेजिस्टेंस, क्योंकि इन आर्म्स के सबके रेजिस्टेंसेस हमने स्मॉल आर मान रखे हैं, मैंने वो रेजिस्टेंस का जो सिंबल है वो यूज नहीं किया यहाँ पे। तो जितना करंट और रेजिस्टेंस के कारण से ड्रॉप होगा वो वैल्यू यहाँ और यहाँ सेम होगी, मींस 2 और जो 4 है वो पॉइंट सेम पोटेंशियल होंगे। ऐसे ही जब यहाँ की बात करेंगे, यहाँ से जो करंट होंगे और यहाँ जो करंट होंगे वो डिवीजन जो देंगे वो पोटेंशियल कैसे देंगे, यहाँ पे सेम देंगे। ठीक, तो अब आप इसमें क्या करेंगे, देखिए समझिए बात को, कि हम 1 से चले और 8 तक पहुंचना हमने। ठीक है, पहला तो डायरेक्ट ही 1 से 8 की तरफ पहुंच जाएंगे। ये हमारे पास रेजिस्टेंस हो गया R, और से हम कहाँ पे पहुंच गए, ये पॉइंट था 1 और ये पॉइंट है से 8। अब 1 से चलते हम, तो पहले ऊपर वाले पार्ट की बात करें तो ऊपर वाले पार्ट में इनको हमने मार्क करें 1 2 3 4 और 5। तो 1 से हम जा रहे हैं 2 की तरफ, और
इधर 4 की तरफ, और 2 और 4 दोनों सेम पोटेंशियल पे 1 के रेस्पेक्ट में भी और 3 के रेस्पेक्ट, तो ये 1 है और यहाँ ये कोई पॉइंट सपोज 3 है, तो 1 के रेस्पेक्ट में भी और 3 के रेस्पेक्ट में दोनों पॉइंट कौन से 2 और 4 सेम पोटेंशियल पे, तो ये पॉइंट 2 और 4 सेम पोटेंशियल पे। तो अगर 2 की तरफ जाते हैं तो इस रेजिस्टेंस R से जाया जाएगा, और ऐसे ही 4 से जाएंगे उतना ही पोटेंशियल लेकर के तो भी R से, तो इसका मतलब 1 से और इस 2 पे जाएं तो ये एक रेजिस्टेंस हो गया जो कि आपको 2 पॉइंट पे पहुंचा देता है, ठीक है। ऐसे ही ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया जो कि आपके 4th पॉइंट के ऊपर पहुंचा देता है, ये R और ये वैल्यू भी R, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपका 2 और 4 को पता है, ये 2 और 4 इस फर्स्ट के रेस्पेक्ट में सेम पोटेंशियल पे थे, ऐसे थर्ड के रेस्पेक्ट में भी होंगे, तो थर्ड के रेस्पेक्ट में होंगे तो 2 से 3 पे पहुंचेगा, 4 से भी किस पे पहुंचेगा 3 पे, R रेजिस्टेंस के थ्रू, R रेजिस्टेंस के थ्रू, तो इसका थर्ड पे पहुंचेगा एक R रेजिस्टेंस के थ्रू और एक इस R रेजिस्टेंस के थ्रू। ये R और ये R, और हम कहां पहुंच गए थर्ड पे। कहने का मीनिंग ये था कि जो पॉइंट 2 और 4 इस 1 के रेस्पेक्ट में सेम पोटेंशियल पे और 3 के रेस्पेक्ट में सेम पोटेंशियल, दोनों को इस तरह एक साथ हमने दिखाया, और दे आर जॉइंड बाय द रेजिस्टेंसेस R R एंड R, ठीक है। अब बात करते हैं हम थर्ड पे पहुंच गए, तो थर्ड से 6 पे पहुंच जाएंगे, तो ये एक रेजिस्टेंस दिखा दिया सपोज R, और ये कहां पे पहुंच गए हम 6 पॉइंट पे पहुंच गए, ठीक है। अब इधर की तरफ नीचे की तरफ बात करें तो ये पॉइंट 5 और 7 इस 8 के रेस्पेक्ट में इक्विपोटेंशियल पे, उसी तरह से इस 6 के रेस्पेक्ट में भी ये 5 और 7 किस पे इक्विपोटेंशियल पे, तो यहाँ पे हम पॉइंट्स दिखा देते हैं 5 और 7। अगर 5 पे पहुंचना है तो इस रेजिस्टेंस के थ्रू और इस रेजिस्टेंस के थ्रू, ठीक है। 5 पॉइंट की बात करते हैं तो 5 और 7 इस पॉइंट 8 के रेस्पेक्ट में इक्विपोटेंशियल, तो 8 से 5 की तरफ R और एक 7 की तरफ R, तो 5 और 7 थी, तो एक तो ये 8 से 5 की तरफ R और एक 7 की तरफ R के वाया हम पहुंच गए, ठीक है। ये पॉइंट आपके पास हुआ 5 7, ये वैल्यू रेजिस्टेंस की होगी R एंड R, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं इस तरफ की, तो 5 और 7 जो है वो फिर 6 के रेस्पेक्ट में कैसे सेम पोटेंशियल पे, क्योंकि सेम करंट जाएगा और ड्रॉप की वैल्यू क्या आएगी सेम आएगी, ठीक है। तो अब आपको ये कहोगे कि इसमें भी R के थ्रू जा रहे हैं और R के थ्रू, एक तो 5 से 6 इधर की तरफ जा रहे हैं और इस तरह से इस R के थ्रू, तो 5 और 7 एक 5 से 6 पे पहुंच रहे हैं इस R के थ्रू, और एक 7 से पहुंच रहे हैं 6 पे इस R के थ्रू, ठीक है। एक तो 6 पे पहुंच रहे 5 से, एक पहुंच रहे 7 से, एक तो पहुंच रहे 5 से और एक किससे पहुंच रहे 7 से, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस ये रह गया 2 और 5 के बीच में R, और एक ये रह गया 4 और 7 के बीच में, ये भी R, तो 2 और किसके बीच में 5 के बीच में, 2 और 5 के बीच में, और एक किसके बीच में 4 और 7, एक 4 और 7 वो भी R, तो हमारे पास दो रेजिस्टेंस होगी, ये R और R, और ये दोनों क्योंकि सेम पोटेंशियल एंड पे कनेक्टेड है, ये वाला पोटेंशियल दोनों का सेम है, दोनों एक साथ कनेक्टेड, ये दोनों भी एक साथ कनेक्टेड है, दोनों, इसका मतलब क्या है पैरेलल में, ये पैरेलल में है, ये वैल्यू R और ये वैल्यू भी R, ठीक है। अब हमारे पास ये केस हो गया और हमें निकालना है इस पॉइंट फर्स्ट और 8 के बीच के अंदर, ठीक है। तो अब हम यहाँ देखें तो ये आपस में पैरेलल में, 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 ये भी आपस में पैरेलल में, और पैरेलल में अगर इक्वल रेजिस्टेंस हो तो हमारे पास रेजिस्टेंस लिखा था R = R/N, तो n यहाँ पे हमारे पास 2 है, दो के एसेट है, तो R/2 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि इस पार्ट का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा R/2, ऐसे ही इस पार्ट का कितना आएगा वो भी R/2, इस पार्ट का वो भी आपके पास R/2, सिमिलरली इस पार्ट के लिए कहेंगे तो वो भी कितना आएगा R/2, ठीक है। तो ये R/2, ये R और ये R/2 तीनों आपस में किसमें सीरीज में, तो इन तीनों को हम सीरीज के अंदर कर देते हैं, तो ये आपके पास हुए, और यहाँ ये R/2, ये भी R/2, तो मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये पॉइंट है 1 और ये है 8, 1 और 8 के बीच में R, इधर की तरफ ये R/2, ये R/2, फिर इधर की तरफ ये नीचे की तरफ ये भी R/2, ठीक है। यहाँ ये भी R/2, ये वाला,
R/2, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल में, तो इनका भी कितना आएगा R/2 ही आएगा। ठीक है, फिर हमने लिखा इनका भी कितना है R/2 और थर्ड पे पहुंच गए R/2 और ये कहाँ पहुंच गए थर्ड के ऊपर। फिर यहाँ पे भी ये R/2 और यहाँ कहाँ पहुंच गए हम 6 पे, और थर्ड और 6 के बीच में कितना कनेक्टेड है ये थर्ड था, ये 6 था, ये था 5 और 7 और ये थे 2 और 4, ये थे 1 और 8। ठीक है, अब ये तीनों आपस में किसमें है सीरीज में, क्योंकि तीनों के अंदर जो करंट की वैल्यू कैसे जाएगी सेम जाएगी। ठीक है, तो अब ये सीरीज में होंगे तो कितने होंगे R/2 और R/2 कितना होगा R, और R प्लस R कितना 2R, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 2R वैल्यू आ जाएगी। तो हमने इसको रिड्यूस कर दिया और इसको हटाते हैं और इसकी जगह हम कितनी वैल्यू लेते हैं R/2 प्लस R प्लस R/2, R/2 कितने हो गया R प्लस R 2R, मैं यहाँ 2R लिख देता हूँ। अब ये 2R और ये R/2 ये आपस में इन दोनों पॉइंट्स के बीच में किसमें हो गए पैरेलल में, और इनका पैरेलल कैसे निकालेंगे Rp is equal to R1 R2, R1 is R/2 and R2 is 2R over R/2 plus 2R। ये आपके पास आ जाए कितना एलसीएम लेंगे तो 2 into 4R, तो ये आपके पास डिवाइडेड बाई 2 R प्लस 4R, और ये आपके पास हो गया 2 से 2 कैंसिल और ओवर इंटू R स्क्वायर। ठीक है, तो दैट इज R स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5R डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो R स्क्वायर का एक R यहाँ से कैंसिल होगा, ये टर्म पलट के ऊपर चली जाएगी, तो ये कितना हो गया पलट करके 2 ऊपर चला जाएगा, तो कितना आ गया दैट इज 2R डिवाइडेड बाई 5। ये आपके पास रेजिस्टेंस की वैल्यू जो Rp लिख रहे हो इसकी जगह हम कितना लिख सकते हैं 2/5 ऑफ R। तो इसका मतलब मैं इसको हटा दूं और यहाँ कितना लिख दूं 2/5 ऑफ R, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब ये वैल्यू आपके पास रेजिस्टेंस की कितनी आ गई 2/5 ऑफ R। ठीक, अब ये R/2 ये 2/5 R ये R/2 ये आपस में किसमें होगी सीरीज में, क्योंकि इनके अंदर करंट की वैल्यू क्या जाएगी सेम, तो इनका सीरीज कितना बन जाएगा RS is equal to R1 plus R2, R/2 plus R/2 कितना R, तो R plus 2/5 of R, ये कितना हो जाएगा बस 5R plus 2R that is 7R/5 एलिमेंट से। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इन तीनों को हटाते हैं इन तीनों को, ठीक है, और इन तीनों का जो सीरीज कॉम्बिनेशन आ गया वो कितना आ गया आपके पास 7/5 ऑफ R। तो मैं इसको हटा देता हूँ और 7/5 ऑफ R लिख देता हूँ, तो यहाँ पे आपके पास आ गई 7/5 ऑफ R, 7/5 ऑफ R। अब ये देखिए कि ये 1.48 के बीच में ये दोनों आपस में किसमें कनेक्टेड है, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इनका पैरेलल जब आप निकालेंगे तो पैरेलल कितना आएगा RP इज इक्वल टू R1 R2, R1 R2 is 7/5 R और इंटू R डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 7/5 R प्लस R। ठीक है, नीचे वाले में एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ गया 5 और 7R था 5 कट जाएगा 7R प्लस 5R दैट इज 12R, और ऊपर कितना है 7/5 और R स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ R स्क्वायर से एक R इस कैंसिल हो गया, यहाँ से 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो आपके पास केवल कितना बचा दैट इज 7/12 और R। तो आपके पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में वो कितना बचा दैट इज Rp इज इक्वल टू 7/12 ऑफ R। तो यही हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था किसके अबाउट द एज डायगोनल। वोल्ट डायगोनल था 5/6R, एज डायगोनल का है 7/12R। और अब नेक्स्ट केस देख रहे हैं हम फेस डायगोनल का। तो अब हमारा केस जो नेक्स्ट है वो फेस डायगोनल के अबाउट है, और हमने जो फेस डायगोनल के जो पॉइंट है सपोज ये मान ली 1 और 3 के बीच में, ये हमने इससे डॉटेड लाइन से शो कर दिया। अब एक बात देखिए कि अगर हम बात करें कि यहाँ से जब करंट आर्म्स के अंदर डिवाइड होगा तो करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, तो जो ड्रॉप है इन पॉइंट 2 और 4 के अबाउट सेम होगा, और इसका मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल 2 और 4 का भी रेस्पेक्ट टू 1 सेम होगा, इसका मतलब ये 2 और 4 सेम पोटेंशियल पे होंगे। इसी तरीके से यहाँ से जो करंट जाकर के जो पोटेंशियल ड्रॉप आएंगे 5 और 7 पे जो होंगे वो सेम पोटेंशियल होंगे, इसका मतलब 2 और 4 और 5 और 7 सेम पोटेंशियल के ऊपर हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं इसको देखिए, दो तरीके हम जब हम देखेंगे कि करंट का जो डिवीजन होकर के जो पोटेंशियल जाएंगे तो हम ये नोट करेंगे वहाँ सेकंड पॉइंट 2 का पोटेंशियल और 5 का पोटेंशियल सेम होगा, एंड
पोटेंशियल ऑफ V4 विल बी इक्वल टू द 7। तो 7 और 5 2 और 5 का सेम पोटेंशियल है और 4 और 7 का सेम पोटेंशियल। इसका मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो इस आर्म के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। ऐसे ही इस आर्म के अंदर भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और जब करंट नहीं फ्लो करेगा तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस आपका इररिलेवेंट हो जाएगा। इररिलेवेंट हो जाएगा तो इसका मतलब इसको हम हटा सकते हैं। इस वैल्यू को हमने क्या कर दिया, हटा दिया। ऐसे इस वैल्यू को भी हमने क्या कर दिया, इस आर्म को भी हटा दिया। ठीक है, अब हमें निकालना है रेजिस्टेंस की वैल्यू किसके बीच में, फर्स्ट और थर्ड के बीच में। अब यहां से आप देखेंगे कि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में, इसका रेजिस्टेंस की वैल्यू R और R, इसकी वैल्यू R और R ये सीरीज के अंदर हो गई 2R, और ये 2R और ये 2R आपस में पैरेलल में। ऐसे यहाँ पे वैल्यू R और R ये आपस में सीरीज में हो जाएंगे 2R, और ये भी R और R ये भी आपस में सीरीज में हो जाएंगे तो 2R। तो इसका मतलब ये जो 2R वैल्यू आएगी ये वाली, और ये वाली 2R वैल्यू आएगी, ये 2R और 2R आपस में पैरेलल में। ऐसे ही ये 2R और 2R आपस में पैरेलल में, तो 2R और 2R का पैरेलल कितना आएगा, दैट विल बी R। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट पॉइंट ले लें, तो इसका मतलब थर्ड और फर्स्ट के बीच में यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, R, 2R और R का पैरेलल। फिर ये आपके पास कितना रेजिस्टेंस है, दैट वैल्यू इज आल्सो R। तो यहाँ से 1 से चलते हैं तो ये वैल्यू R होगी, इधर की तरफ चलते हैं तो 2R और 2R का पैरेलल कितना हो गया, दैट इज R। फिर यहाँ पहुंचते हैं और फिर रेजिस्टेंस की वैल्यू भी कितनी है, R। तो ये वाले रेजिस्टेंस की वैल्यू भी हमारे पास कितनी है, R। ठीक है, ये आपके पास पॉइंट हो गया 1 और ये पॉइंट हो गया 3। ठीक है, अब आप देखिए कि ये तीनों R, R और R तीनों कितने हो गए, 3R। अभी 3R और R आपस में किसमें होंगे, पैरेलल में। तो पहले इनका सीरीज कॉम्बिनेशन लिखा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन तो कितना हो गया, दैट इज 3R। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये रेजिस्टेंसेस हो गए, एक तो हो गया R और ये हो गया 3R। ये R और 3R आपस में किसमें हो गए, पैरेलल में, और इनका पैरेलल कितना आएगा, R इज इक्वल टू R1 R2 3R into R, और R1 प्लस R2 3R प्लस R। तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 3R स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4R, और R स्क्वायर का एक R कैंसिल होगा, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, दैट इज इक्वल टू RP इज इक्वल टू 3/4 ऑफ R। तो यही हमारा रिजल्ट होता है 3/4 ऑफ R, ये वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये तो हुआ कि हम एक शॉर्टकट सीधा का सीधा कि इस आर, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे, ये पॉइंट और सेम पोटेंशियल, जब करंट डिवीजन जाएगा तो ये सेकंड पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट का पोटेंशियल सेम आ जाएगा, और ये फोर्थ पॉइंट और सेवंथ पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो इसका मतलब इस आर्म के अंदर जो रेजिस्टेंसेस लगे थे, इन रेजिस्टेंसेस में जब करंट नहीं जाएगा तो की वैल्यू इररिलेवेंट है, तो उसको हमने क्या करना है, हटाते हैं। ठीक है, दूसरा हम सिमेट्री मेथड से, मिरर सिमेट्री से भी इसको कर सकते हैं। देखिए कैसे मिरर सिमेट्री भी बन जाएगी यहाँ पे जाकर के फाइनली, तो देखिए कैसे। सो फेस डायगोनल का केस अब दूसरे तरीके से हम कर रहे हैं मिरर सिमेट्री यूज करके। तो पहले हमने कहा कि जब यहाँ से करंट जब जाएगा इन आर्म के अंदर, तो पोटेंशियल ड्रॉप होकर के इस पॉइंट सेकंड का और फोर्थ का पोटेंशियल सेम होगा, मींस 2 and 4 आर एट इक्वल पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू 1 एंड आल्सो विद रिस्पेक्ट टू 3। मींस ये 2 और 4 जो पॉइंट है, ये पॉइंट 1 और 3 के रिस्पेक्ट में सेम पोटेंशियल पे। इसी तरह से लाइकवाइज ये पोटेंशियल पॉइंट 7 और 5 है जो, ये पॉइंट 8 और 6 के रिस्पेक्ट में भी सेम पोटेंशियल पे होंगे। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं, पहले हमारे पास पॉइंट है ये 1 और हमें 1 और 3 के बीच में निकालना है। ठीक है, 1 से गए तो हम हमारे पास 2 पे और 4 पे पहुंचते हैं, जो कि सेम पोटेंशियल पॉइंट है, ये 2 हो गया और 4। तो 2 और 4 पे जाने के लिए एक रेजिस्टेंस R और एक R, दोनों वैल्यू R और दोनों पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल सेम का मतलब पहले यहाँ पे एक पॉइंट रखने दे रहे थे, यहाँ पे इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम आ गया, तो दोनों आपस में पैरेलल में, तो ये दोनों पैरेलल में होगी। दो रेजिस्टेंसेस कितनी वैल्यू की, R और R, और कहाँ पहुंच गई 2 और 4 पॉइंट को। फिर नेक्स्ट आगे जब चल रहा है थर्ड पॉइंट के रेस्पेक्ट में भी 2 और 4 सेम पोटेंशियल पे, और उनके भी रेजिस्टेंसेस कितने के हैं, R और R के। तो ये R और R के रेजिस्टेंसेस हो गए आपके पास, ये भी पैरेलल में, और ये कहाँ, विद रेस्पेक्ट टू द पॉइंट 3, तो 3 पे पहुंचे, ये 1 पॉइंट। ऐसे ही थर्ड से 6 पे पहुंचेंगे इस रेजिस्टेंस R के थ्रू, और 1 से 8 पे पहुंचेंगे इस रेजिस्टेंस R के थ्रू। तो जब लोग यहाँ आए 1 से 8 पे पहुंच गए इस रेजिस्टेंस R के थ्रू,
जब 8 से बात करते हैं तो 8 के रेस्पेक्ट में 5 और 7 सेम पोटेंशियल पे, तो 5 और 7 ये आपके पास सेम पोटेंशियल पे आ गए, और कितने रेजिस्टेंस के थ्रू, वायर R, और दोनों किसमें, पैरेलल के अंदर, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है। ठीक, तो ये वैल्यू R और R आपस में पैरेलल। फिर बात करें 6 के रेस्पेक्ट में भी ये 5 और 7 सेम पोटेंशियल के ऊपर है, और वायर रेजिस्टेंस R, ये पॉइंट आपके पास 6 हो गया, और ये आपस में पैरेलल में मींस सेम पोटेंशियल के ऊपर है विद रेस्पेक्ट टू 5 एंड 7 आर सेम पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू 6। अब थर्ड से 6 एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, हमारे पास कितनी वैल्यू का, R वैल्यू। ठीक है, हमें पोटेंशियल निकालना है, सॉरी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फर्स्ट और थर्ड के बीच में, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच के ऊपर निकालना है। ये सपोज P पॉइंट है और ये हमारा M पॉइंट है। एक चीज हो, आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये रेजिस्टेंस है 2 से 5 के बीच में एक R, और 4 और 7 के बीच में भी एक R। ठीक है, और दोनों आपस में सेम पोटेंशियल पॉइंट से कनेक्टेड है, क्योंकि इनका पोटेंशियल सेम, इनका पोटेंशियल सेम, तो इसका मतलब यहाँ पे आपस में किसके अंदर है, पैरेलल के अंदर है। ये लेनी हमने पैरेलल के अंदर। अब क्योंकि हमें रेजिस्टेंस निकालना था इस पॉइंट के बीच में, तो ये पॉइंट, ये वाली लाइन है अपनी, ये लाइन जिसके अबाउट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, अगर इस एक्सिस के अबाउट फोल्ड होता हो तो फोल्ड एक्सिस लगता है। ठीक है, लेकिन इस एक्सिस के अबाउट फोल्ड होने की कोई गुंजाइश नहीं, तो उसके परपेंडिकुलर, क्योंकि जिस पॉइंट के अबाउट पोटेंशियल लगाते हैं आप, इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालते हैं, उसके परपेंडिकुलर, उसके परपेंडिकुलर ये वाला एक्सिस है, तो वो एक्सिस कौन सा होता था आपका, मिरर एक्सिस। तो ये आपका, आप ये समझ लीजिए कि क्या एक मिरर एक्सिस बन सकता है। क्या बन सकता है, एक मिरर एक्सिस बन सकता है। तो इससे पहले हम इसको थोड़ा सा मोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो वो कैसे किया हमने, पहले क्योंकि ये पैरेलल में है, तो इनकी वैल्यू कितनी लिखी जाएगी, R/2। यहाँ लिख दिया जाएगा कितना, R/2। ऐसे ये पैरेलल में, तो इनकी वैल्यू कितनी लिखी जाएगी, R/2। ठीक है, ये हो गया आपके पास R। अच्छा, पैरेलल में मिरर सिमेट्री लगाते हैं तो पैरेलल लगाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हो जाएगा आसानी से। ये वैल्यूज हमारे पास एच आर ही रहने दी, ये वैल्यू भी R और ये वैल्यू भी R। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि ये एक्सिस आपका मिरर एक्सिस बन रहा है। मिरर एक्सिस बन रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जब यहाँ पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल पॉजिटिव देंगे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल नेगेटिव देंगे, तो जितना करंट यहाँ से जाएगा उतना ही करंट यहाँ से लीव हो जाएगा। ऐसे जितना करंट यहाँ से जाएगा उतना ही करंट यहाँ से लीव हो जाएगा। तो जब जितना करंट यहाँ से पहुंच रहा है यहाँ, तो इसका मतलब इस आर्म में कोई करंट नहीं जा रहा, ऐसे इस आर्म में कोई करंट नहीं जा रहा, क्योंकि आपने कहा था कि इन पॉइंट के पोटेंशियल क्या आ गए थे, सेम V2 इज इक्वल टू आपके पास आया था V5 एंड V4 इज इक्वल टू क्या आ गया था, V7 आ गया था। इसलिए आपके पास इन आर्म्स को आपने क्या कर दिया था, डिसकनेक्ट भी कर दिया था। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से कोई करंट नहीं जा रहा, तो इसको हटा दे, ऐसे यहाँ से कोई करंट नहीं जा रहा, तो इस पॉइंट को यहाँ से हटा दे। जब हट ही गया तो ये इररिलेवेंट है, तो इसको यहाँ से हटा दें। ठीक है, अब आप इनके पैरेलल लिख दो, इनकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, R/2, ये वैल्यू भी R/2, ये वैल्यू भी R/2, ये वाली भी वैल्यू R/2। ठीक है, अब ये देख लो कि ये R, ये R/2, ये R/2, ये R/2 और R/2 तो सीरीज के अंदर, तो ये वैल्यू होगी कितनी, R। तो तीनों सीरीज में होगी, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, क्योंकि इनमें करंट क्या आ जाएगा, सेम। तो सीरीज में वैल्यू कितनी होती है, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, मीन्स कितना, R/2 और R/2 तो R हो गया, R और R2R और 3R। तो इसका मतलब ये वैल्यू तो होगी 3R की। यहाँ मैं सबको हटा देता हूँ और कितना लिख देता हूँ, 3R। ये वैल्यू होगी 3R, और ये R/2 और R/2 कितने हो गए सीरीज के अंदर, ये R हो गए, ये R। अब ये R और 3R आपस में किसमें हो गए, पैरेलल के अंदर, जो वहाँ केस क्या था, R3 इज इक्वल टू 3R इंटू R, R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। तो ये आपके पास आ गया 3R² ओवर 4R, और R स्क्वायर का एक R कैंसिल होगा, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया, दैट इज 3/4 ऑफ R। सो दिस वाज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द फेस डायगोनल। तो इसका मतलब आपने रिजल्ट आपके पास ये आ गए एज फेस और बॉडी, तो रेजिस्टेंस R
R 1 2 3 4 5 6 दिस इज 7। ये रिजल्ट आपने ध्यान रखना।